हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मैट और डॉटमैन चार्जमैन के लिए हम लोग करेंगे जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 70 नंबर का है। हम आपको 16 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए जा करके। चलिए, हम लोग प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं और आप लोगों का टारगेट होगा 25 में से 25 प्रश्न सही करने का। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी और आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्मृति में लिखे गए? इंद्र, शिव, पार्वती, विष्णु। बताइए ऑप्शन कौन सा यहाँ सही है। कौन से देवता हैं इनकी स्मृति में सबसे ज़्यादा एक मंत्र लिखे गए? किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही है। सही उत्तर है इंद्र। इंद्र की स्मृति में सबसे ज़्यादा क्या आएगी? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र लिखे गए। ठीक है, ये बताइए, ऋग्वेद है इनके जनक कौन है? ऋग्वेद के जनक तो कौन है? वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। आप लोग इसको याद रखिए। और वेद आप लोग बताइए कितने हैं, कमेंट में बताइए वेद कितने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 2। भारत सेवक समाज यानी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्णदेव दत्त। बताओ ऑप्शन यहाँ कौन सा सही है, उत्तर बताइए। जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और कृष्णदेव दत्त। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। सही ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वो भारत सेवक समाज यानी कि द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है, और इन्होंने ये इस भारत सेवक समाज की कब स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी 12 जून 1905 में। ठीक है, 12 जून 1905 में कहाँ पर की थी? पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे, महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? वेवेल, चेम्सफोर्ड, लिनलिथगो, मिंटो। बताओ, जब असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ था तब भारत का वायसराय कौन था? बताओ ऑप्शन कौन सा यहाँ सही है। सही उत्तर यहाँ पर है बी आंसर, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड वायसराय भारत का था। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन जो कि शुरू किया गया था। अभी लोग ये बताइए असहयोग आंदोलन ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1920 को ये शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, किनके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा। आप लोग इनको याद रखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट पास हुआ था, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे, जलियांवाला बाग यहाँ पर कांड हुआ था। सिंपल प्रश्न है, बचपन से इसको पढ़ते ही आ रहे हो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो कि अमृतसर में ये है। ठीक है, अमृतसर में, अमृतसर। देखिए, अब ये बताइए रॉलेट एक्ट है ये कब हुआ? 1919। ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर 13 अप्रैल जो बाग है, ये बाग
जलियांवाला बाग, इसी में यहाँ पर इसी के विरोध में यहाँ पर ये लोगों की यहाँ पर सभा आई थी। अब ये तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी हैं। ये पहली बार जेल कब गए थे? तो 10 अप्रैल और ये 12 बार जेल गए। कितने? 12 बार ये जेल गए। ये महात्मा गांधी पहली बार जेल गए 10 अप्रैल और कितनी बार गए? 12 बार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। गांधी जी ने दांडी यात्रा के विरोध में किसके विरोध में की थी? रॉलेट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नमक कानून। जो दांडी यात्रा की थी वहाँ पर किसके विरोध में की थी? बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहाँ पर विरोध है नमक कानून के विरोध में की थी। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए अब ये दांडी यात्रा इन्होंने शुरू कब की थी? तो उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 6। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, विक्टोरिया झील, बुलर झील और चिल्का झील। बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा ऑप्शन यहाँ सही है? सही उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन, बैकाल झील, जो कि देखो जो रूस की दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। रूस की दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। ठीक है, बैकाल झील ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, भारत की पूछे तो भारत की मानस बल, ठीक है, मानस बल झील है, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर है। मानस बल झील है जो भारत की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील है जो दुनिया की सबसे यहाँ पर गहरी झील होगी। ठीक है, जो कहाँ है? रूस की दक्षिण एशिया में साइबेरिया में है। ठीक है, दक्षिण एशिया की साइबेरिया में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7। प्रधान मध्य रेखा या प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? पेरिस से, अंकारा से, ग्रीनविच से, पाम्पोजी। बताइए ऑप्शन। जो प्राइम मेरिडियन रेखा है ये कहाँ से गुजरती है? और हम ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पर ग्रीनविच से। ठीक है, ग्रीनविच से प्राइम मेरिडियन रेखा ये की गुजरती है, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर ये खींची गई है। देशांतर रेखा पर खींची गई है। ठीक है, खींची गई है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपको यहाँ पर इस तरह डेली आपको प्रैक्टिस करने को यहाँ पर मिलता रहेगा। देखिए हेम्बोल्ट धारा या पेरुवियन धारा किस महादेश के पश्चिम के पास से बहती है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। जो हेम्बोल्ट धारा या पेरुवियन धारा है ये किस महादेश के पश्चिमी तट से बहती है, के पास से यहाँ पर बहती है? बताइए ऑप्शन का यहाँ पर कौन सा सही है। सही उत्तर है इसका दक्षिणी अमेरिका। इसका यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर। माओरी जनजाति किस देश में निवास करती है? कांगो, ग्रीनलैंड, घाना, न्यूजीलैंड। जो माओरी जनजाति है ये किस देश में निवास करती है? ऑप्शन था यहाँ पर कौन सा सही है। सही उत्तर है यहाँ पर न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर। देखिए न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? टोबा, सुबा, वेलिंगटन, दोहा। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। न्यूजीलैंड इसकी राजधानी क्या है? बताइए ऑप्शन यहाँ कौन सा सही है।
तो इसका सही ऑप्शन है सी आंसर, वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन है, ये न्यूजीलैंड की राजधानी है। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है, तो है न्यूजीलैंड डॉलर। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर इसकी क्या है, एक राजधानी है, डॉलर इसकी ये मुद्रा है। ठीक है, राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा इसकी न्यूजीलैंड डॉलर है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए। देखिए इस वीडियो में कराने वाले हैं, पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत को किस देश से अलग करता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन। बताओ ऑप्शन यहाँ कौन सा सही है, ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही है। सही उत्तर है बी ऑप्शन, श्रीलंका को। ठीक है, जो पाक जलडमरू मध्य है ये किसको, श्रीलंका को ये अलग करता है। ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पर इसके पास में स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका को यहाँ पर इसके बीच में ये जलडमरू पाक है, ये इसके बीच में ये स्थित है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 12 नंबर। अनुच्छेद 5 से और 11, अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस संबंध है, किससे यहाँ पर किससे संबंध है। भारत के क्षेत्र, संवैधानिक उपचार, यहाँ पर मौलिक अधिकार और डी ऑप्शन है नागरिकता। 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यहाँ पर किससे संबंधित है। यहाँ पर सही ऑप्शन है यहाँ पर डी ऑप्शन, नागरिकता से ये संबंधित है। ठीक है, किससे, नागरिकता से संबंधित है। ये बताइए मौलिक अधिकार है किस भाग में है। तो भाग की बात करें तो भाग ये 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद ये 12 से लेकर 35। ठीक है, 12 से लेकर 35 और भाग 3 में है। ठीक है, चलिए केंद्रीय सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 97, 61, 47, 81। ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही। केंद्रीय सूची है, इसके यहाँ पर विषयों की संख्या कितनी है केंद्रीय सूची में, बताओ ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर सही है यहाँ पर 61, यहाँ पर सही ऑप्शन सही होगा। पहले यहाँ पर कितनी थी, 66 यहाँ पर विषय थे। ठीक है, 66 विषय थे, आप लोग याद रखिए। अब कितने, 61। आपके यहाँ की 5 यहाँ पर विषय यहाँ पर कम कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। 8वीं सूची में वर्णित भाषाओं की संख्या कितनी है। जो 8वीं सूची है इसमें वर्णित भाषाओं की संख्या कितनी है, 16, 18, 20, 22। बताओ ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा। कितनी यहाँ पर भाषाएं हैं, 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है डी, 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 15 नंबर। उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 2 वर्ष। सिंपल प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ठीक है, और ये उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो अनुच्छेद आपकी बात करें किसमें है, तो ये 51A में है। किसमें, 51A में। ठीक है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए 5 वर्ष बाद इसको क्या है कि 51A में, इसका अनुच्छेद 51A में ये फिर लिखा गया है। ठीक है, और पूर्व यहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वेंकैया नायडू। ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, वेंकैया नायडू। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 16 को देखिए। वीक मिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, और बिल क्लिंटन। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। जो वीक मिंग है ये इसके जो ये पुस्तक है इसके
लेखक कौन है? सही ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन, मिशेल ओबामा। ठीक है, मिशेल ओबामा ने क्या लिखा था? बिग मिंग। ठीक है, जिसका देखो, जिसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है मेरा जीवन सफ़र, मेरा जीवन सफ़र। ठीक है, ये इसका यहाँ पर मतलब है। आप लोग इसको इधर याद रखिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किन का वेतन समान है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ए आंसर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की क्या वेतन समान है। ठीक है, चलिए कितना है आप लोग कमेंट करके बताइए, इन लोगों का वेतन कितना है कमेंट में आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर देखिए अब 18 नंबर। इंटेलिजेंस ब्यूरो का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1947, 1920, 1964 और 1956 में। जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ, आईबी का गठन, यहाँ पर पुनर्गठन ये कब हुआ था? आप लोग बताइए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन है 1947 में क्या है कि इसका पुनर्गठन हुआ था। इसका ये स्थापना इसकी कब हुई थी? 1887 में। कब? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस ये कब मनाता है? स्थापना दिवस मनाता है 23 दिसंबर को। कितना? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को ये स्थापना दिवस मनाता है। ये आप लोग इसको राखिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसका पुनर्गठन यहाँ पर कब हुआ था? 1947 में, और इसका जो स्थापना हुई थी 1857, 23 सितंबर 1857 में। ठीक है, ये आपको याद रखिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। निम्न में से किसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। आकाश, अग्नि, पृथ्वी, नाग। बताइए किसे यहाँ पर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है? ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही है। सही उत्तर यहाँ पर नाग को। ठीक है, नाग जो कि तृतीय यानी कि तीसरी पीढ़ी की यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तीसरी एंटी टैंक यहाँ पर मिसाइल है, ये आपको याद रखिए। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर है 20 नंबर। परमवीर चक्र के बाद दूसरा शौर्य पुरस्कार आता है। वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल। बताइए परमवीर चक्र के बाद जो दूसरा स्थान है कुछ शौर्य पुरस्कार का आता है। आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? सही उत्तर यहाँ पर महावीर चक्र। ठीक है, महावीर चक्र है, ये आपको दूसरा स्थान आता है परमवीर चक्र के बाद। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर इसी तरह डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। चलिए बैटन कप है, ये किससे संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पोलो। बताइए किससे संबंधित है बैटन कप? तो ये है हॉकी से संबंधित। ठीक है, हॉकी से संबंधित ये है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 22 नंबर। ये करंट का सवाल है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरा सर्वाधिक शतक बनाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? ठीक है, दूसरा सर्वाधिक रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली और युवराज सिंह। बताओ ऑप्शन यहाँ कौन सा सही है। पहला स्थान यहाँ पर किसका था और अब किसका है? आप लोग इसका बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी ऑप्शन, विराट कोहली। विराट कोहली ने यहाँ पर 50 यहाँ पर शतक यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं।
ठीक है, 50 शतक इन्होंने लगा दिए हैं। ठीक है, इनका यहाँ पर 50 और 50वां जो शतक है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में लगाया था। ठीक है, ये आपको आप याद रखिए। और जो सचिन तेंदुलकर इन्होंने 49 शतक थी, और उन्होंने विराट कोहली ने अभी 2023 में कितने 50 शतक इन्होंने कंप्लीट यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर है 23 नंबर। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? रॉजर फेडरर, मरिन सिलिच और नोवाक जोकोविच। और डी ऑप्शन है एंडी मरे। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का है पुरुष का एकल का खिताब, यहाँ पर सी ऑप्शन नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर जीता है। ठीक है, आप लोग उनको याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 24 नंबर। निम्नलिखित में से ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं, विद्युत, लकड़ी, कोयला, सूर्य। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जो कि प्राकृतिक स्रोत नहीं होगा। ये बाकी तीनों है ये प्राकृतिक स्रोत हैं, लकड़ी भी है, कोयला भी है और सूर्य भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, एस्पोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही होगा? 25वां प्रश्न है, जो कि वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बताइए आप लोग, जो आर्द्रता मापने के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है? सी ऑप्शन होगा यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर सही हाइग्रोमीटर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये 25 प्रश्न थे आप लोगों ने किए। आप लोग बताइए 25 में से आपने कितने प्रश्न है वो आपने सही कर लिए हैं? आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोग कमेंट में बताते नहीं हो कितने आप लोग प्रश्न कर लेते हो। चलिए, अगर आप लोग इसी तरह डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।